हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर्किल चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए, तो हमने पार्ट 1 में सारी चीज़ें देख ली थी। सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया है और हम क्या कवर करने जा रहे हैं। हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया था, है ना। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल एंड नॉन मेटल की, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखा था हमने। फिर रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ नॉन मेटल, रिएक्शन कैसा होता है मेटल एंड नॉन मेटल का, आयोनिक कंपाउंड विथ पीवाईक्यूज। अब हम क्या पढ़ेंगे? आयोनिक कंपाउंड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अकरेंस ऑफ अ मेटल विथ पीवाईक्यूज, कैसे मेटल कहाँ से अकर करते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम पीवाईक्यूज के साथ देखेंगे। इसमें कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कोरोजन ऑफ अ विथ पीवाईक्यूज, कोरोजन भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक कंपाउंड। तो बच्चों, आपके घर में नमक तो रोज यूज होता है ना। क्या आप जानते हो कि नमक एक आयोनिक कंपाउंड है? बैटरी में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें भी आयोनिक कंपाउंड का रोल होता है। तो इसका मतलब कि ये बस बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये बस हम किताबों में ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज होता है। आपने तो देखा ही होगा Na यानी कि सोडियम एक मेटल है जो पानी में गिरते ही ब्लास्ट हो जाता है, और क्लोरीन एक टॉक्सिक गैस है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एक सेफ और टेस्टी चीज बन जाती है, उसे ही हम कहते हैं नमक। ये कैसे पॉसिबल है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में कवर करेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आयंस यानी कि कैटायन और एनायन आपस में मिलते हैं, मिलकर बनाते हैं। चलिए पहले देखते हैं। एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल हमारा क्या है? Na सोडियम, और नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन। द इसमें समझते हैं। द मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। जब मेटल एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो कैसे चार्ज हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन उनके ऊपर आ जाता है, उसी को ही हम कहते हैं कैट आयन। द नॉन मेटल एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज आयन। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, मतलब कि जो दे रहा है उससे ले लेते हैं, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके पास जितना था उससे भी ज्यादा उनके पास हो गया, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और जिन्होंने दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन रोते रोते कि ले लो भाई, तुम ही ले लो, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। These oppositively charged ion are held together by a strong electrostatic force of attraction. तो इनमें जो चार्ज आयन होते हैं, दोनों Na और Cl आपस में जब मिलते हैं तो उनके पास कौन सा फोर्स होता है जिससे ये अट्रैक्ट होते हैं आपस में? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि इसी की वजह से ये यही वाला फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तभी वो लोग अट्रैक्ट करते हैं और बनाते हैं एक आयोनिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं NaCl। चलिए एक एग्जांपल NaCl का ही है। Na ने क्या किया? वन इलेक्ट्रॉन को लूज किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने क्या किया? वन इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब साथ में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? Na प्लस Cl माइनस सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं ये हमारा कॉमन सॉल्ट है। तो आप लोग को समझ में आया आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? चलिए एक फिगर के साथ समझते हैं। चलिए समझते हैं KLm, और इसका भी KLm देखते हैं हम कितना है। K में कितना है इसका? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और L में 8 इलेक्ट्रॉन, और M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11। तो इन्होंने दे दिया, लास्ट में 1 बचा, लेकिन इसके पास आना चाहिए 8। तो जो कि तो पॉसिबल है नहीं, ना ही 8 ये किसी से ले सकते, ना ही 7 कोई देगा, और ना ही ये ले पाएगा। और चलिए क्लोरीन का देखते हैं। इसमें इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17। तो के क्या है हमारा? 2 इलेक्ट्रॉन।
L में कितने हैं 8 हैं और M में 7, तो हो जाएगा 17। अब इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 हो जाएगा। अगर इसने एक हटा दिया तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा लूज हो रहा है। लूज इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये सोडियम क्या करेगा, इसको गेन कर लेगा। जब ये गेन कर लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे हम कहेंगे कैटायन, नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसे कहेंगे एनायन। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे ये आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। ओके, और कौन सा फोर्स लगता है इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो भूलिएगा नहीं इसको। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फिजिकल स्टेट, दे आर यूजुअली हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसे होते हैं, मेटल, जैसे सोडियम ही ले लिया हमने, तो ये भी क्या है, मेटल है। कैसा होता है, यूजुअली हार्ड होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि छोटे छोटे इसके टुकड़े होते हैं, लेकिन वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, कि इनको हम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं या बॉईल करवाते हैं, तब जाके इनका बॉन्ड टूटता है। वेरी हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, इनके पास एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हमें हाई मेल्टिंग या हाई बॉइलिंग पॉइंट पे इसे हीट करना पड़ता है। सॉल्युबिलिटी, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या करते हैं, जनरली सॉल्युबल वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, बट इनसॉल्युबल कहाँ पे होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, लाइक पेट्रोल एंड कैरोसिन, ये सारे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें ये जल्दी घुलते नहीं हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयन आर फिक्स्ड। सॉलिड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं और इनके आयन फिक्स्ड होते हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि ये इधर इससे उधर मूव नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। मोल्डन स्टेट में क्या होता है, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री आयन मूव्स। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए NaCl, KBr, NaCl, Cl, Na प्लस Cl माइनस, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। जब हम वाटर में आयनिक कंपाउंड मिलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म होता है, तो ये क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब मोल्टेन स्टेट में होता है, यानी कि लिक्विड स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यही है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए हम क्या स्टार्ट करेंगे अब, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के आयनिक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच, फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है नॉन मेटल के बीच में। और एक कौन सा आयन रहेगा, एक पॉजिटिव आयन रहेगा और एक नेगेटिव आयन रहेगा, और दोनों अपोजिट और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन रहेंगे, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा जो कि इनको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने अभी आपको पीछे बताया था। गिव वन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको एक एग्जांपल बताना है आयोनिक कंपाउंड का, तो आपको एक ही नहीं बहुत ढेर सारे एग्जांपल पता है। NaCl हो गया, KBr हो गया, ये सारे आयोनिक कंपाउंड है। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के दो प्रॉपर्टीज बताइए। अभी हमने प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ा था, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ये हो गया। और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या कंडक्ट कर सकते हैं ये लोग, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट।
बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्यों आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टेन स्टेट में लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता है, किस लिए? तो हम अभी पढ़ के आए हैं, चलिए इसे रीड करती हूँ पहले। हाँ, तो ऐसा क्यों कि मोल्टेन स्टेट में इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं? तो चलिए समझते हैं हम सॉलिड स्टेट में होता क्या है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आयंस फिक्स्ड होते हैं, आयंस आर फिक्स्ड। और एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, और आयंस इसके मूव फ्रीली नहीं कर सकते हैं, कैनॉट कांट मूव नहीं कर सकते। लेकिन मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। आयंस इसमें फ्री रहते हैं, आयंस फ्री एंड फ्री टू मूव, इजीली मूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, क्या आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है वाटर में? यस, बिल्कुल है, यस। ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट इनऑर्गेनिक जो इनसॉल्युबल होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कभी भी ये डिसॉल्व नहीं हो सकते, सॉल्युबल नहीं हो सकते, लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के 3 एग्जाम्पल बताइए। तो हमने अभी पहले ही देखा था NaCl, KBr, MgCl2। और क्या होता है MgCl2, KBr, कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और नए नए साइंस फैक्ट्स और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए साइंस सर्किट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।